क्लास 10 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आजकल हम लोग हाफ ईयरली के लिए रिवाइज कर रहे हैं। हम लोगों ने कबीर के दोहे का आधा रिवाइज कर लिया है, शेष भाग आज करेंगे। यह दोहा साखी नाम से आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। तो चलिए हम 5वां नंबर का दोहा देखते हैं। विरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीव जीवत बौरा होय। इसमें कबीरदास जी ने ईश्वर से बिछड़ने के गम को, विरह को सांप के जहर की तरह बताया है। वे कहते हैं कि जिस तरह सांप का जहर शरीर में फैल जाने पर कोई मंत्र काम नहीं करता है और वह मनुष्य जी नहीं सकता है, और अगर जीता है तो पागल हो जाता है, उसी प्रकार प्रभु राम से बिछड़ने का गम जो है बर्दाश्त नहीं होता है, जहर की तरह पूरे शरीर में फैल गया है। किसी भी उपाय से मंत्र न लागे कोई, यानी किसी उपाय से वह विरह का दर्द जो है कम नहीं होता है। राम से बिछड़ने के बाद कोई भी मनुष्य जी नहीं सकता है, और अगर जीता है तो वह पागल हो जाता है। 6 नंबर में निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक यानी निंदा करने वाला, निंदा करने वाले को, निंदक को नेड़ा मने नज़दीक ही रखना चाहिए। निंदक को अपने नज़दीक ही रखना चाहिए। आंगन में कुटी छवाकर, यानी कुटी बनाकर उसके लिए रखना चाहिए, यानी इतने करीब रखना चाहिए कि वो हर वक्त हमारी गतिविधियों पर नज़र रखे कि हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसा करते हैं, क्योंकि वह बिना साबुन पानी के हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है। अर्थात वह हमारी गतिविधियों पर नज़र रखता है, हमारी आलोचना करता रहता है, तो उसके डर से हम अपने आप में सुधार करते रहते हैं। इस प्रकार हम खुद को सुधारने में सफल हो जाते हैं। 7 नंबर में पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ भयानक पंडित भयानक कोई, एक अखिर पीव का पढ़े सुपंडित होय। कबीरदास जी कहते हैं कि वेद शास्त्र पढ़कर सारा संसार हार गया, लेकिन कोई भी विद्वान नहीं हुआ, कोई भी पंडित नहीं बना। और जिसने ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लिया, ईश्वर के प्रति प्रेम का एक ही अक्षर पढ़ लिया, एक है अक्षर मन अक्षर हो गया, पीयू मन है ईश्वर होता है, पिया यानी ईश्वर, और प्रेम का ईश्वर के प्रति प्रेम का, यानी जिसने ईश्वर के प्रति प्रेम का अक्षर पढ़ लिया, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम को जान लिया, वही पंडित हो गया, अर्थात वही ज्ञानी हो गया। लास्ट में हम घर जाल लिया आपना मिल लिया मुराना हाथ, अब घर जालो ताश का चले हमारा साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर भक्ति पाकर अपने मोह माया रूपी घर को जला दिया है, और अब जलती हुई लकड़ी हाथ में ले ली है, अर्थात अब भक्ति की राह मैंने पकड़ ली है, भक्ति अपना ली है। अब मेरे साथ जो आएगा, अब घर जालो ताश का, अब मैं उसका घर जलाऊंगा जो मेरे साथ आए, यानी जो हमारी भक्ति की राह पर आएगा, जो ईश्वर को पाना चाहता है, मैं अपनी भक्ति रूपी आग से उसकी भी माया मोह के घर को जला दूंगा, और उसमें भी ईश्वर भक्ति जगा दूंगा, ईश्वर के प्रति प्रेम जगा दूंगा। धन्यवाद बच्चों, हो गया। ये आप याद कर लेंगे, इसी के आधार पर आपका प्रश्न उत्तर बनता है। तो ये अर्थ याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। और अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या क्या आएगा, क्या तैयारी करनी है, मैंने आपको एक कागज़ में लिख दिया है, अभी हम दे रहे हैं, देखिए। ये है आपका, लिखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आवश्यक सुझाव, देख रहे हैं, ये सब है। देखिए, पहला नंबर में अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश से प्रश्न, यानी पैराग्राफ रहता है, कविता भी रहेगा और कोई पैराग्राफ रहेगा, उसमें से वहीं पढ़ के प्रश्न का जवाब देना होता है। और ये 1-2 नंबरिंग मैंने सुविधा के लिए दिया है, नंबर से आपको कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद होगा ग्रामर, होगा ये अपठित गद्यांश पद्यांश के बाद ग्रामर होता है। ये शब्द किसे कहते हैं,
उदाहरण से बताना है। पद किसे कहते हैं इसके उदाहरण से बताना है, ये याद करना है। शब्द और पद में अंतर, ये सब आपको पढ़ लेना। देखिए उदाहरण सहित शब्द पद की परिभाषा तथा दोनों में अंतर उदाहरण सहित। और रचना के आधार पर वाक्य याद करना। रचना के आधार पर वाक्य है आपकी किताब में। वाक्य के भेद, वाक्य रूपांतर, यानी एक वाक्य में देगा तो दूसरे में बदलना, तो दूसरा में देता है तो तीसरा में बदलना होता है। फिर बहुत सारा वाक्य अलग अलग दिया तो उसको एक में मिला देते हैं तो उसको संश्लेषण कहते हैं। और एक में मिला हुआ रहता है उसको कई निर्देश दिया जाता है कि इसमें इसको बांटिए, तो बांटने अलग करने को विश्लेषण कहते हैं। मिला देने को संश्लेषण कहेंगे। अलग अलग दिया रहेगा तो आप उसको मिलाकर एक वाक्य बनाएंगे तो कहा जाएगा कि वाक्य संश्लेषण कीजिए। और संश्लेषण दिया रहेगा, एक वाक्य कोई दिया रहेगा उसे विश्लेषण कहा जाएगा। निर्देश दिया रहता है वहाँ पे कि किस किस वाक्य में आपको बदलना है, तो उसे विश्लेषण कहते हैं। फिर समास, उसी तरह समास के भेद उदाहरण से पढ़ना है, क्योंकि समास को भी विग्रह करना रहेगा और विग्रह जो किया रहेगा उसको समासपद बनाना रहेगा। और दोनों ही स्थिति में आपको समास के नाम लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको पूरा अच्छी तरह याद करना पड़ेगा समास। फिर वाक्य शुद्धि आपके ग्रामर किताब में है। वाक्य जो अशुद्ध दिया है उसको शुद्ध करना होता है। मुहावरा रहेगा, लेकिन मुहावरा आप ध्यान दीजिएगा कि पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ही रहेगा। उसमें मैंने आपकी सुविधा के लिए दे दिया है केवल पार्ट 1 और 3 से गद्य से है बस। बाकी आप फाइनल के लिए अलग ग्रामर से कीजिएगा, इन ज़्यादातर उसमें भी स्पर्श से रहता है, इस बात ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद में स्पर्श 2 से, यानी आपकी किताब का नाम है ये, गद्य से पाठ 1, 2 और 3 से प्रश्न है। और स्पर्श पद्य से 1, 2 और 4 से, इसमें 3 नहीं आपको ध्यान देना है, 3 नहीं है बस। और फिर उस पर एक अनुच्छेद रहेगा, यानी छोटा निबंध, छोटा लेख को अनुच्छेद बताता है, आपकी ग्रामर किताब में ही है। 80 से 100 शब्द में, ज़्यादा नहीं रहता है। इसमें संकेत बिंदु दिया रहेगा, उसी पर आपको बताना रहता है कि क्या कैसे लिखना है। फिर आवेदन पत्र, इसमें ध्यान देना है कि घर का, परिवार का, दोस्त, साथी, मित्र को पत्र नहीं लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, आवेदन पत्र। चाहे थाना को रहेगा या स्वास्थ्य अधिकारी को रहेगा या बिजली विभाग को रहेगा या पोस्ट ऑफिस में रहेगा, आपकी ग्रामर किताब में ही ये आपको सीखना है कैसे लिखा जाता है। फिर उसके बाद में सूचना, जैसे नोटिस कहते हैं, नोटिस बोर्ड में लगाते हैं, तो सूचना ये भी किताब में व्याकरण में है। फिर विज्ञापन यानी प्रचार, ये भी आपकी किताब में है। और संवाद यानी 2 आदमी के बीच बातचीत, किसी विषय को लेकर के बातचीत रहता है, ये सब आपकी किताब में है। और आपको अच्छी तरह ये तैयारी करनी है। इसी तैयारी के आधार पर आपका फाइनल तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद।